हेलो माय ऑल वॉरियर्स, सौम्या मैथ्स क्लासरूम पर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। और ये भी उम्मीद है कि अब तक आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियोस को लाइक भी किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया होगा। और अगर ना किया हो तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी क्लास आए आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम की लिंक है। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए और उसके साथ में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारी कम्युनिटी को। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्लास 11th में हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है, यानी सेकेंड चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी संबंध एवं फलन। तो उसमें हमने 5 क्वेश्चंस अपनी पहली एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए थे। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाली हूं, लेकिन जो भी क्वेश्चन मुझे इजी लगेंगे उनको स्किप कर सकते हैं हम, उसे आप अपने आप लगा लीजिएगा। उसके अलावा हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी है, तो इसको मैंने जल्दी से नोट कर लिया है और आप जल्दी से इसे समझ लेते हैं। इफ़ ए क्रॉस बी, यदि ए क्रॉस बी का मान क्या है, एक ये सेट दिया हुआ है इसके बराबर है, तो आपको ए और बी की वैल्यूज बतानी है। अब हमने जब रिलेशंस और फंक्शंस को पढ़ा था तो हमने बताया था कि जब भी हम ए क्रॉस बी को डिफाइन करते हैं तो उसको क्या किया जाता है, ब्रैकेट में से x कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, जेड कॉमा एक्स, इस टाइप से डिफाइन किया जाता है। तो इसमें ये जो x होता है ये a से बिलोंग करता है और जबकि जो y होता है ये b से बिलोंग करता है। हम जानते हैं कि जैसे हमने a क्रॉस b लिखा है तो a हमारा आगे है और b पीछे है, तो इसमें भी जो x कॉमा वाई लिखा है, यानी x कॉमा वाई तो एक डिनोटेशन हो गया, जैसे यहाँ a कॉमा x लिखा है, a कॉमा वाई लिखा है, तो इसमें जो ये a b ये है, ये हमारे a से बिलोंग करेंगे और जबकि x y जो पीछे वाले टर्म्स है ये b से बिलोंग करेंगे। तो आपको a और b का मान निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि a का मान हमारा क्या होगा, आगे वाले मान होंगे, और आगे क्या आ रहा है, इन दो में a आ रहा है और इन दो में b आ रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सेट a होगा वो क्या होगा, a कॉमा b होगा। अब हमने, क्योंकि यहाँ पर 2 बार a आया और 2 बार b आया, लेकिन हम जानते हैं कि सेट में हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए a की वैल्यू केवल a कॉमा b हो जाएगी। और इसी तरह b की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीछे हमारा x कॉमा y दिया है दोनों में, यहाँ पर x y, यहाँ भी x y, यानी x और y 2 चीज़ें दी हैं, तो ये हमारा x और y हो गया। अब यही हमारा आंसर हो गया, दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है। आपको ए बी सी डी 4 सेट दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है ये चीज़, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब इस तरह के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है पहले हम उन्हें तैयार कर लेंगे, यानी अपने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लेंगे और उसके बाद में अपनी चाय को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी को ही हमें ए के साथ क्या करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। और इधर हमें ए क्रॉस बी चाहिए और ए क्रॉस सी चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। सिंस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ कि बी और सी में जो कुछ भी कॉमन है, तो आप देखिए ये आपके पास बी है और ये है सी। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, केवल कॉमन वाली चीज़ों को लेते हैं, जबकि यूनियन में कॉमन को लेते हैं और उसके अलावा जो बचता है वो भी ले लेते हैं। अब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पिछले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। तो अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आपकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है और आप जा करके उसे चेक कर सकते हैं। तो बी और सी में हम देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 है, जबकि यहाँ पर 5 और 6 है। तो अगर किसी में कोई चीज़ कॉमन ना हो 2 सेट्स में, तो हमारा सेट क्या होता है, खाली रह जाता है। और खाली सेट को, यानी हम
हमारा ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसी को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं या हिंदी में रिक्त समुच्चय बोलते हैं और 5 से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगली चीज़ देखते हैं हमें और क्या निकालना है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, A क्रॉस B चाहिए। तो A क्रॉस B हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि A और B में हमें देखना है, जैसे A में हमारे पास एक पहला एलिमेंट क्या है 1 है। अब 1 का 1 2 3 4 सभी के साथ जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 का 1 से निकलेगा 1,1, फिर 1 का 2 से निकलेगा 1,2, फिर 1 का 3 से निकलेगा 1,3 और फिर 1 का 4 से निकलेगा 1,4। अब हमारा 1 का B के सभी एलिमेंट्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आया। अब इसके बाद में हमें अगला अपना एलिमेंट मिलता है A में 2। अब 2 का इन सभी के साथ निकलेगा जब कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 2,1 2,2 2,3 एंड 2,4 होगा। अब ये हमारा A क्रॉस B हो गया। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। यस, एंड हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, अगर यहीं तक का आपको काम है तो अब आपको इसके नीचे मैं नोट कर बता दूं। अब हमें क्या चाहिए, A क्रॉस B हमने निकाल लिया है, अब हमें चाहिए A क्रॉस C। तो A क्रॉस C की वैल्यू क्या होगी, A क्रॉस C की वैल्यू उसी तरह हमारे पास यहाँ पर A में 1 है और C में क्या है 5 और 6 है। तो A का क्रॉस प्रोडक्ट पहले 5 और 6 से निकलेगा, तो 1,5 एंड 1,6 ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट A के 1 के साथ C के 5 6 का। अब A में अगला एलिमेंट है 2 और यहाँ पर 5 6 है, तो 2 का 5 से और 2 का 6 से। तो अब हमारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए। यहाँ पर हमें B इंटरसेक्शन C मिल गया, यहाँ पर A क्रॉस B मिल गया और यहाँ पर A क्रॉस C मिल गया। अब इन्हीं को हमें अपने इस वाले, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है ये है, इसी को हमें प्रूफ करना है तो इसमें हमें सेट करना है पहले। तो आप जल्दी से इतने को पहले नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ तो बच्चों, अब जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी है यानी जिसे हमें प्रूफ करना है, इसे हमने सबसे ऊपर नोट कर लिया। अब आपके जो तीनों आपने अपने इंग्रेडिएंट्स तैयार किए थे उसे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और अपनी चाय को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले A की वैल्यू, अब क्योंकि हमने अभी A क्रॉस B इंटरसेक्शन C नहीं निकाला है, इसे हमें अभी सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने A की वैल्यू को पहले नोट कर लेंगे। तो A की जगह हमें दिया था 1,2, यानी हमारा 1,2 ये एक सेट है A। फिर क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C का मान क्या आया था, यानी इसकी वैल्यू क्या आई थी 5 आई थी। उसके बाद A क्रॉस B, A क्रॉस B में हमारा सेट आया था 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 एंड 2,4 ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हमें इंटरसेक्शन लगाना है, ये लिख लिया हमने A क्रॉस B, फिर इंटरसेक्शन लगाना है, चाहे तो आप इसे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, और फिर A क्रॉस C। अब A क्रॉस C की जगह क्या आया था, हमारा आया था सेट 1,5 1,6 2,5 एंड 2,6। अब इसके बाद में आप कर्ली ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, वहां पर जगह नहीं है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हमें इन्हें बराबर दिखाना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वाले स्टेप में आप देख रहे हैं कि आपको एक सेट दिया है 1,2 और उसका आपको 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम जानते हैं कि 5 हमारा नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जबकि हमारे इस वाले सेट में 2 एलिमेंट हैं 1 और 2। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नहीं, हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं निकालना। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले ही हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर 2 समुच्चय यानी 2 सेट अरिक्त हैं यानी कि नॉन एम्प्टी हैं, तभी हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसमें कोई सेट में कोई एलिमेंट आएगा। अगर उनमें से एक भी सेट 5 हुआ
तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आता है, फाई ही आता है। ये मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि अगर दो सेट हैं उनमें से दोनों अरिक्त हैं यानी नॉन एम्प्टी हैं, तब तो हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो उस सेट में जो हमारा रिजल्टेंट सेट होगा, जो हमें परिणाम में मिलेगा, उसमें कोई एलिमेंट होगा। और अगर उन दोनों में से कोई भी एक सेट रिक्त समुच्चय है यानी कि नल सेट है, फाई सेट है, तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा नल सेट होगा यानी फाई होगा। अब इसके बाद में इन दोनों में देखें, यहाँ तक हमारा ये पहला वाला एक सेट है, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा वाला हमारा सेट ये है जिसके नीचे हमने कर्ली लाइन बनाई है। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन में आप देखेंगे यहाँ 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 है, लेकिन 1,5 नहीं है, ना ही 1,6 है। इधर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 है, लेकिन 5 और 6 के साथ 2 का कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। तो यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब दोनों चीज़ों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट भी नल सेट होगा। तो हमें क्या दिखाना था, इन दोनों को इक्वल दिखाना था, और हमने दिखा दिया कि दोनों तरफ सॉल्व करने पर फाई आएगा। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS होगा, और हम आगे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर प्रूफ हो गया कि हमने सही निकाला है, या जो भी स्टेटमेंट दिया था वो दोनों सही थे। हाँ तो बच्चों, आई होप आपको 7th का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब जब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन एक और है जिसमें हमें क्या करना है, A क्रॉस C को B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है यानी सबसेट है, ये दिखाना है। आपसे पूछा गया है कि क्या A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, यानी आप A क्रॉस C निकाल लेंगे, A और C को लेकर के A क्रॉस C, और निकाल क्या लेंगे, मैंने पहले ही वाले में आपको बताया, ये निकाल कर दिखाया। और अगले में आपको क्या करना है, B क्रॉस D निकाल लेना है। आप जानते हैं कि क्या करना है, B का प्रोडक्ट यानी B के एलिमेंट को लेंगे और A के साथ सारे एलिमेंट्स के साथ उसे छोटे ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, फिर B के अगले एलिमेंट को लेंगे और D के सारे एलिमेंट्स के साथ उसे लिखते जाएंगे। इस तरह हमारा प्रोडक्ट निकल आएगा। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को दिखाना है कि क्या ये इसका उपसमुच्चय है। अब उपसमुच्चय का मतलब या सबसेट का मतलब क्या है, अगर इसके सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट होंगे तो ये हमारा उपसमुच्चय होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1,1, 1,2 आ गया, और यहाँ 1,1, 1,2, 1,3 और 1,4 सब आ गया। तो हम देख रहे हैं कि 1,1 और 1,2 दोनों इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका उपसमुच्चय या सबसेट है। अब इस तरह से ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही इजी है। सारे क्वेश्चन बताने से क्या होगा, आप आलसी हो जाएंगे तो इस वजह से मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बताने वाली। 8th नंबर क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही ईजी है, और ये भी आपको अपने आप लगाना है। इसमें आपको दिया है लेट A इज इक्वल्स टू 1,2, यानी आपके पास दो सेट हैं, A है 1,2 और B में है 3,4। अब इसमें आपको A क्रॉस B लिखना है, बहुत ही आसान है। 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ लिखिए, फिर अगले में 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ लिख दीजिए, बहुत ही ईजिली ये लिख जाएगा। फिर ये बताना है A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाइए, यानी कि उसके कितने सबसेट हो सकते हैं। तो मैंने सबसेट आपको पिछली क्लास में पढ़ाए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। जैसे कि हमारा क्या है, हमारा एक ये सेट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है इसमें। अब इसके आपको सबसेट लिखने हैं, तो पहली बार में केवल 1 ले लेंगे, फिर अगली बार में केवल 2 ले लेंगे, फिर उसके अगली बार में केवल 3 ले लेंगे, फिर 1 और 2 को एक साथ ले लेंगे, फिर 2 3 को एक साथ ले लेंगे, फिर 1 और 3 को ले लेंगे, और फिर एक बार तीनों को ले लेंगे। यानी क्या करना है, इससे जितने भी संभावित सेट, यानी किसी एक सेट से जितने सेट संभावित बन सकते हैं वही उसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो केवल 1 को लेकर भी बन सकता है, केवल 2 को लेकर भी बन सकता है, केवल 3 से भी बन सकता है, 2 2 का सेट बनाकर बन सकता है, और तीनों को साथ में लेके भी बन सकता है। तो इसी तरीके से आपको उसके सबसेट्स की सूची यानी लिस्ट बना लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 9, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए आप कोशिश कीजिए अपने पिछले क्वेश्चन को लगाने की। तो बच्चों चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन 9th, और 9th और 10th क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, पहले तो ये बता रहा है कि A और B दो सेट हैं और NA इज इक्वल्स टू 3 है, यानी कि
ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3, यानी जो हमारा सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट है, और एन बी इज इक्वल्स टू 2 यानी सेट बी में 2 एलिमेंट है। अब x, 1 y, 2 z, 1, इसको y में और z में और 2 में कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 है और ये z है। z, 1 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, यानी जब हम a क्रॉस b निकालते हैं तो इसमें 3 प्रोडक्ट है एलिमेंट है और इसमें 2 हैं। अब हम जानते हैं कि 3 इंटू 2 वाले को जब हम गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 एलिमेंट हमें मिलेंगे, यानी जो हमारा a क्रॉस b होगा उसमें 6 एलिमेंट होंगे। अब उन 6 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट आपको दे दिए हैं, x, 1 है उसमें, y, 2 है और z, 1 है। तो a और b को फाइंड कीजिए कि सेट a क्या है और सेट b क्या है। अब हम जानते हैं चूंकि a क्रॉस b में 3 गुणा 2 बराबर 6 अवयव होंगे। हिंदी वाले इस तरह लिख सकते हैं और इंग्लिश वाले किस तरह लिख सकते हैं, सिंस या इंग्लिश वाले लिखेंगे सीधा, मैं यहाँ पर लिख दूँ सिंस एन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 6, 3 गुणे 2 यानी 6 एलिमेंट होंगे। अब 6 में से 3 हमें पता है, तो हम जानते हैं कि जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसमें जो आगे वाली चीज़ें होती हैं वो A से बिलोंग करती हैं, और जबकि जो पीछे वाली चीज़ें होती हैं वो B से बिलोंग करती हैं। अब वैसे हमें इसका कोई काम नहीं था, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसका कोई मतलब आपको नहीं, क्योंकि आगे आपको नहीं लिखना है। तो हम क्या जानते हैं, सीधा हम लिख सकते हैं वी नो दैट, या हिंदी वाले लिखेंगे हम जानते हैं, और क्या जानते हैं ये आपको लिख देना है। जानते क्या है कि आगे के जो एलिमेंट हैं x, y, z, आप देख रहे हैं कि तीनों में क्या है, इसमें x आगे, इसमें y है और इसमें z है, बिलोंग्स टू a, यानी x, y, z a से बिलोंग करेंगे। और हम जानते हैं कि a में 3 ही एलिमेंट भी हैं, और यहाँ पे हमें 3 चीज़ें भी मिली हैं जो A से बिलोंग करती हैं, तो इसका मतलब यही 3 एलिमेंट A के एलिमेंट हैं। तो सेट A हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब है हमारा सेट A क्या है, x, y, z है, क्योंकि पहले ही हमें दिया है कि इसमें 3 ही एलिमेंट है और तीनों हमें मिल गए, तो इसका मतलब यही 3 एलिमेंट मिलकर के हमारा सेट बनाते हैं। अब इसी तरह पीछे आप देख रहे हैं 1, 2, 1, यानी 1 2 बार आया है, तो लेकिन हमें सेट में कुछ भी रिपीट करना नहीं होता, तो 1, 2 बिलोंग्स टू B। अब आपने देखा कि B में 2 ही एलिमेंट दिए हैं और दोनों हमें पता चल गए, तो इसका मतलब जो हमारा सेट B है वो क्या है, 1, 2 का सेट है, और दोनों का आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था, थोड़ा नहीं बहुत सारा इम्पॉर्टेंट था। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस एक्सरसाइज का, और अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बेसिक्स को तैयार करेंगे और जल्दी से एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कि A क्रॉस A कोई है एक सेट जिसमें कि 9 एलिमेंट हैं, यानी n A क्रॉस A इज इक्वल्स टू 9 है। A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, जिनमें -1, 0 और 0, 1 भी हैं, यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, A क्रॉस A में बिलोंग करते हैं। -1, 0 और 0, 1। अब ये बताना है समुच्चय A ज्ञात कीजिए, यानी A की वैल्यू निकालनी है और A क्रॉस A के शेष अवयवों को भी ज्ञात कीजिए। यानी 2 एलिमेंट आपको दे दिए हैं, जबकि यहाँ 9 एलिमेंट है, तो बचे वाले 7 एलिमेंट्स को निकालना है और उसके साथ कैपिटल A की भी वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 चीज़ें आ रही हैं, -1 है, 0 है, 0 यहाँ पर भी है और 1 भी है, तो यानी कि आगे हमारे A में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये A क्रॉस A है, यानी आगे भी A है और पीछे भी A है, तो आगे वाले एलिमेंट A से बिलोंग करते हैं और पीछे वाले एलिमेंट भी A से ही बिलोंग करते हैं, यानी सारी चीज़ें A से ही बिलोंग कर रही हैं। तो पहले हम देखेंगे कि -1, 0, आगे क्या है, -1, 0 बिलोंग्स टू A। फिर पीछे वाले में देखें, क्योंकि हम जानते हैं आगे वाले A से बिलोंग करते हैं, पीछे वाले B से करते हैं, लेकिन यहाँ पर B की जगह भी A ही दिया है, तो B वाले में क्या है, 0, +1, ये भी बिलोंग करते हैं A से। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कुल कितनी चीज़ें बिलोंग करती हैं, -1 है,
0 और 0 2 बार है, तो जो भी चीज़ 2 बार है उसे 1 बार लिखेंगे, और +1 है, ये तीनों चीज़ बिलोंग करती है A में। तो इसका मतलब कि हमारा कैपिटल A क्या होगा, A की वैल्यू होगी -1, 0 और +1, यही हमारा सेट होगा। अब इसमें 3 एलिमेंट आए, अब 3 एलिमेंट ही होंगे या नहीं ये कैसे चेक करेंगे। आप जानते हैं कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, यानी 3 एलिमेंट एक A के हैं और 3 एलिमेंट दूसरे A के हैं, और जब 3 को 3 से गुणा किया जाएगा तभी क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका मतलब आपने जो ये निकाला है एकदम सही है, और इसमें 3 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि n A क्रॉस A इज इक्वल्स टू 9 है, तो n A इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 होगा, या क्योंकि A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, तो इसका मतलब A में हमारे 3 अवयव होंगे, और तीनों अवयवों को हमने निकाल लिया। अब ये तो आ गया, अब A क्रॉस A में बचे हुए कितने एलिमेंट होंगे, तो बचे हुए एलिमेंट्स को निकालने के लिए हमें क्या करना है, A क्रॉस A को निकाल लेना। अब A में आपके 3 एलिमेंट है, और अगले A में भी यही 3 एलिमेंट होंगे, -1, 0, 1, और इन्हीं को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। -1 का -1 से निकलेगा, -1, -1, फिर -1 का 0 से -1, 0, फिर -1, +1, अब -1 वाला ख़त्म। अब उसके बाद 0 का -1 से 0, -1, फिर 0 का 0 से 0, 0, फिर 0 का 1 से 0, +1, फिर अब ये तीनों हो गए। अब +1 का -1 से, फिर +1 का 0 से, और फिर +1 का +1 से, ये तीनों हो गए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपको 2 एलिमेंट पहले से दिए थे, -1, 0 पहले से दिया था, और 0, 1 पहले से दिया था। तो इन दोनों को छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाकी के जो 7 एलिमेंट्स बचे यही हमारे क्या है, A क्रॉस A के अन्य एलिमेंट हैं, क्योंकि हमें बाकी बचे निकालने थे, ये 2 तो हमें पहले से दिए हुए थे, तो आपको बाकी वाले एलिमेंट्स भी मिल गए। तो यही दोनों आपके आंसर होंगे, इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओ नीचे का आपको नहीं दिख रहा है, तो ये रहा आपका आंसर, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद हमें संबंध यानी रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा और जानना है डीपली, और उसके बाद हमें अपनी 2.2 एक्सरसाइज पर आ जाना है, जिसमें केवल और केवल 9 क्वेश्चन है। तो हम जल्दी कोशिश करेंगे अपनी इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की, लेकिन तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में अपने इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि क्या हो, आपके जो और दोस्त हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि क्योंकि ये क्लासेस पूरी तरीके से फ्री हैं, तो किसी भी बच्चे को ये नहीं सोचना कि हम फीस का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे। बस 100-150 रुपए का जो आपका नेट खर्च होना है, तो वो तो होना ही मतलब आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप बाहर भी जाते हैं तब भी आपका कुछ ना कुछ खर्च ज़रूर आता है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, आपके साथ लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ क्लासेस देने की, जबकि मेरे खुद के इस समय पेपर आने वाले हैं, तो तैयारी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने स्टार्ट कर दिया, अब मैं इसे बंद कर देती हूँ, तो आप लोगों को बहुत ही बुरा लगेगा। जितने भी बच्चे मुझसे जुड़ गए उन्हें ये लगेगा कि शायद इन्हें भी पैसे कमाने का ज़्यादा वो था। लेकिन प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और अगर आपके पास बहुत से फ़ोन हो तो आप उनसे भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, इन सब के साथ में पढ़ाई करते रहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।